हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि स्पाउस जो होता है आपका, जो आपकी वाइफ होती है या फिर आपका जो पति होता है, उसका प्रोफेशन क्या होगा, आप कैसे देख सकते हो आपके चार्ट में। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो पार्टनर होगा उसका प्रोफेशन क्या हो सकता है। देखिए, जब भी आपको अपने पार्टनर का प्रोफेशन देखना है तो सबसे पहले अपने पार्टनर का घर देखना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखिए, प्रोफेशन हमेशा 3 तरीके से देखा जा सकता है आपके पार्टनर का। पहला, वो जो ग्रह यहाँ बैठा है। दूसरा, जो इसका मालिक जहाँ बैठा है। तीसरा, इस पे जिसकी दृष्टि है 7वें घर पे। और चौथा, अगर ये कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है, मतलब जो बैठा है उसकी डिग्री क्या है, जहाँ बैठा है उच्च का है या नीच का है। ये चीज़ 4-5 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो पहली चीज़ याद रखिए, मैं आपको 12 के 12 घर बता देता हूँ कि आपके जो पार्टनर का जो प्रोफेशन होगा वो क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ वीडियो। अगर आपके 7वें घर का मालिक पहले घर में बैठा है, मान लीजिए आपके 7वें घर में शुक्र, और शुक्र अगर आपके लगन में बैठा है, तो एक चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत है कि आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और आपका जो पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं आपके साथ बिजनेस डील कर सकता है, या फिर आपके साथ बिजनेस में पार्टनर हो सकता है, या फिर आफ्टर मैरिज आप दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हो। या फिर क्योंकि आपका ये जो बिजनेस का घर का मालिक है ये आपके लगन में चला गया, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बिजनेस के योग साथ में करने के बहुत अच्छे योग बनते हैं। तो आपका पार्टनर बिजनेस फील्ड से हो सकता है, जिसमें आप ही उसका पार्टनर हो सकते हो, या फिर आपसे जुड़ा हुआ काम, या फिर आप अगर कोई बिजनेस करते हो तो उसको वो संभाल सकता है। कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ाव उसका रहेगा। याद रखिए, जो आप करते हो कहीं ना कहीं उसके साथ सेम प्रोफेशन से वो हो सकता है। जो भी आप काम करते हो कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन रहेगा। अगर 7वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ, तो एक चीज याद रखिएगा कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं बोलने वाला जो बिजनेस होता है, जिसमें आपकी वॉइस लगती है, या फिर जो फैमिली का बिजनेस होता है उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं वो हो सकता है। क्योंकि यह घर आपके फैमिली को भी दिखाता है, तो हो सकता है कि उसका आपकी फैमिली के साथ, आपका कोई फैमिली बिजनेस हो वो उसको ज्वाइन कर ले, या फिर उसका खुद का जो फैमिली का कोई बिजनेस होगा वो उस फैमिली के बिजनेस में रह सकती है, या फिर फैमिली का कोई काम रहेगा तो उस काम को कर सकती है। इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। या फिर जैसा मैंने बोला, जहाँ वॉइस, क्योंकि आपकी आवाज़ का भी घर है, तो वो आर्टिस्टिक हो सकती है, सिंगर हो सकती है, या फिर आर्ट से रिलेटेड कोई काम कर सकती है, जहाँ पर मतलब बोलने की ज़रूरत पड़े वो उसका कहीं ना कहीं काम हो सकता है। 7वें घर का पार्टनर अगर आपके तीसरे घर में, तो याद रखिए ये कम्युनिकेशन का घर होता है, मेहनत का घर होता है, पराक्रम का घर होता है। ये आपके जो शॉर्ट ट्रेवल्स होते हैं उनका घर होता है। आपका पार्टनर का कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हो वो, या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम हो सकता है उसका फ्यूचर में, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, बोलने में बहुत अच्छा हो सकता है। वो टीवी एंकर हो सकता है, या फिर रेडियो जॉकी हो सकता है, या फिर नॉर्मली भी अगर वो कोई काम करती है या करता है, सेल्स का काम कर सकता है वो, क्योंकि सेल्स में भी बोलने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ भी बोलने की ज़रूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन से रिलेटेड उसका बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बस मैं बार बार जो ये चीज़ कहता हूँ ये याद रखिएगा कि डिग्री अच्छी होनी चाहिए, बलाबल अच्छा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो इस घर की शोभा बढ़ाना चाहिए, वो नीच का नहीं होना चाहिए। अगर 7वें घर का स्वामी चौथे घर में है, तो याद रखिए उसका जो बिजनेस हो सकता है, फिर जो उसका काम हो सकता है उसके होमलैंड से रिलेटेड हो सकता है, या फिर उसकी माँ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर माँ के द्वारा वो कोई ऐसा काम कर सकती है, या फिर जैसा कि मैंने आपको बोला है कि होमलैंड पे उसको ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी अगर वो घर से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, या फिर ब्रोकर बन सकती है घर का, मतलब प्रॉपर्टी डीलर बन सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो सकता है। फिर कोई ऐसी कंपनी में काम कर सकती है जहाँ पर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त हो, प्रॉपर्टी डीलिंग की। कार से रिलेटेड कोई काम कर सकती है, जैसे कार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, या फिर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में वो काम कर सकती है, या फिर कार का बिजनेस कर सकती है। तो ये घर ये दिखाता है। अगर 7वें घर का स्वामी 5वें घर में है, तो 5वां घर याद रखिए आपकी स्टडीज को दिखाता है, एंटरटेनमेंट को दिखाता है, आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो अगर वो 5th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं उसका जो काम होगा या फिर जो उसका प्रोफेशन हो सकता है वो आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो सकता है। वो यूट्यूबर हो सकती है, या फिर फिल्म, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, इन सब से रिलेटेड उसका काम हो सकता है। कुछ भी चीज़ क्रिएट करना ये उसका बहुत पसंद हो सकता है। आर्टिस्टिक नेचर की हो सकती है, या फिर वो एजुकेशन से रिलेटेड उसका काम हो सकता है, एजुकेटेड हो सकती है, या फिर वो टीचर हो सकती है, किसी को सिखाने या स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर हो सकती है, या फिर वो ऑनलाइन टीचिंग का कोई क्लास कर सकती है, या फिर वो किसी को किसी न किसी तरीके से टीच करने की कोशिश करेगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। या तो क्रिएटिव होगी, टीचर होगी, या फिर कहीं ना कहीं वो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, मतलब उसका नॉलेज बहुत अच्छा होगा, नॉलेज आपका बहुत वो बढ़ाएगी भी। और नॉलेज, अगर वो इस नॉलेज से रिलेटेड काम करती है
तो उसको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर सातवें घर का स्वामी छठे घर में होता है, छठा घर में अगर आपके सातवें घर का स्वामी हो, तो जो आपका पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं हीलर हो सकता है, मेडिसिन से रिलेटेड काम कर सकता है, या फिर उसने कोई ऐसी पढ़ाई की होती है, मतलब साइकोलॉजी वगैरह, या फिर कोई ऐसी पढ़ाई वो कर सकता है जहाँ पर वो दवाइयाँ सजेस्ट कर सकता है सामने वाले को, या फिर कोई भी ऐसा काम कर सकता है कि जिसमें दवाइयों का, फार्मास्यूटिकल का इम्पोर्टेंस हो। वो डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर का पेशा बहुत सूट करेगा उसको, या फिर कोई भी ऐसा काम को वो कर सकता है काउंसलिंग का, मतलब क्लाइंट्स को अपने काउंसल करने का बहुत अच्छा काम कर सकता है, या फिर वो नौकरी में हो सकती है, नॉर्मल जो जॉब होती है 9 से 5 वाली, वो उसमें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। सातवें घर का स्वामी सातवें में ही है, तो वो मैंने जैसा अभी आपको बोला था, खुद का बिजनेस हो सकता है उसका, या फिर वो पार्टनरशिप में बिजनेस किसी के साथ कर सकती है, या फिर बिजनेस करने की उसकी इच्छा हमेशा रहेगी कि वो किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करे, तो उसकी हमेशा चाहत रहेगी। बिजनेस यहाँ पर बहुत सपोर्ट करेगा उसको, इंडिपेंडेंट बिजनेस भी वो कर सकती है। अष्टम घर में तो कहीं ना कहीं वो अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, या फिर कोई भी ऐसा काम जहाँ पर अकल्ट साइंस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कहीं ना कहीं वो अकल्ट साइंस या फिर एस्ट्रोलॉजी, या फिर कोई भी ऐसा जो रिसर्चर हो सकती है, रिसर्च को दर्शाता है 8th हाउस, वो रिसर्चर हो सकती है, किसी भी चीज़ में डीपली रिसर्च करने वाली हो सकती है, एनालिटिकल हो सकती है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा संभाल सकती है। मतलब जो सोच समझने की शक्ति होती है, तार्किक शक्ति, ये 8th हाउस देता है, तो वो इन सारी फील्डों में हो सकती है। अगर 7th हाउस का और 9th हाउस में, तो वो कहीं ना कहीं फिलोसफर हो सकती है, वो रिलीजियस हो सकती है, दान धर्म करने वाली हो सकती है, या फिर वो कोई एनजीओ खोल सकती है, मतलब जहाँ धर्म की बातें होती हैं, जहाँ धार्मिक शिक्षा किसी को दी जाती है। हायर एजुकेटेड हो सकती है, बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन का भी ये घर होता है। फॉरेन ट्रैवलिंग से रिलेटेड उसका काम हो सकता है कि उसको बार बार फॉरेन ट्रैवल करना पड़े, या फिर जो दूसरा कल्चर होता है उससे रिलेटेड वो कोई काम कर सकती है, मतलब दूसरे कल्चर की स्टडी करना या फिर उनके बारे में जानना, ये भी उसे बहुत पसंद हो सकता है। अगर 10वें घर में है, तो वो समाज से रिलेटेड काम कर सकती है, सोसाइटी से रिलेटेड काम कर सकती है। हो सकती है वो किसी के लिए एनजीओ खोले, या फिर कोई ऐसा, मतलब कोई भी ऐसा काम करे जहाँ पर पब्लिक से वो जुड़ सके और उनकी सेवा कर सके। पब्लिक मतलब बहुत लार्ज नंबर पे जो गरीब, दीन, दुखी होते हैं, उनकी वो सेवा कर सकती है, एनजीओ खोल सकती है, या फिर कोई भी ऐसा काम कर सकती है जहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली लोगों की सेवा कर सके, या फिर लोगों के लिए वो काम कर सके। इसके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। जहाँ पर समाज की सेवा, क्योंकि समाज को रिप्रेजेंट करता है, समाज से भी वो बहुत अच्छी बन सकती है अगर यहाँ पर ये प्लेसमेंट होती है। तो 7वें घर का जो 11वां अगर घर पे है, तो कहीं ना कहीं वो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 11th हाउस भी कहीं ना कहीं आपके जो बड़ा नेटवर्क होता है उसको दिखाता है, सोशल नेटवर्क को। तो अगर वो 11th हाउस में भी है, तो वो समाज सेवा करके पैसा कमा सकती है, या फिर वो समाज सेवी हो सकती है, या फिर वो कोई भी ऐसा काम कर सकती है जहाँ बड़े लेवल पे लोग जुड़े उनसे, एनजीओ खोल सकती है, या फिर कोई भी अपना ऑर्गेनाइजेशन, खुद की बिजनेस खोल सकती है, खुद की कंपनी खोल सकती है बड़े लेवल पे, जहाँ पर बहुत सारे लोग उससे आके जुड़े। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े लोगों का जुड़ना जरूरी है, बहुत सारे लोगों का जुड़ना जरूरी है। यहाँ पर 1-2 से नहीं चलेगा, यहाँ पर 100-200 लोग, या फिर एटलीस्ट 20-50 लोग उसके अंडर में हो सकते हैं, या फिर उनके साथ मिलकर वो काम कर सकती है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाता है। 12वें घर में अगर 7वें घर का मालिक, तो याद रखिएगा ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, फॉरेन लैंड को दिखाता है। तो आपकी वाइफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकती है फॉरेन लैंड पे, या फिर वो कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हो सकती है, स्पिरिचुअल लीडर हो सकती है, या फिर वो कहीं ना कहीं आपको, जैसा मैंने बोला है कि उसकी जो नॉलेज होगी स्पिरिचुअलिटी को लेके, वो बहुत पावरफुल होगी, और वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में रह के काम करना पसंद करेगी, आइसोलेट रहेगी दुनिया से, या फिर शादी के बाद ही वो आपको लेके फॉरेन में सेटल हो सकती है, और फॉरेन में ही कहीं ना कहीं उसका जो बिजनेस या काम रहेगा वो उसको फॉरेन लैंड पे ही जाके मिलेगा। बाकी अपने देश में रह के वो काम नहीं कर पाएगी, उसके लिए फॉरेन जाना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वाला वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपका जो चार्ट है उसमें आप देख सकते हो, याद रखिए 2 चार्ट देखने पड़ेंगे आपको, लग्न चार्ट और आपका जो नवमांश चार्ट है वो भी आपको देखना पड़ेगा, तब आप कहीं ना कहीं क्लियर कैलकुलेशन कर सकते हो। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।